हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रश्न है, बढ़ते एनपीए से उत्पन्न समस्याओं का विवेचन कीजिए तथा इसके समाधान के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रबंधनात्मक उपायों का उल्लेख कीजिए। आप लोग लाइक करें, शेयर करें और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे बात करनी है एनपीए की, यानी जो ऐसी संपत्ति जो लाभ के लिए या कार्यों के प्रयोग के लिए न हो, गैर निष्पादित संपत्ति एनपीए कहलाती है। किसी देश की आधारभूत संरचनाओं तथा वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वर्तमान में बैंकों का एनपीए लगभग 10 लाख करोड़ रुपया होने से बैंकिंग क्षेत्र की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनपीए का मतलब होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति। ऐसी संपत्ति जो मार्केट से बाहर हो, जिसका लेन देन ना हो रहा हो, उसे गैर निष्पादित संपत्ति कहा जाता है। बढ़ते एनपीए पर नियंत्रण करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब एनपीए से समस्याएं क्या क्या उत्पन्न होती हैं? बैंकों को क्या समस्याएं होती हैं एनपीए से? नॉन परफॉर्मिंग एसेट से बैंकों को समस्याएं क्या क्या होती हैं? तो इसमें एनपीए बढ़ने से बैंकों तथा लाभार्थियों को कम लाभ होगा। इससे विश्वसनीयता प्रभावित होती है। जब एनपीए ज़्यादा होगा तो बैंकों को लाभ नहीं होगा। जब बैंकों को लाभ नहीं होगा तो जो उससे लाभार्थी हैं उनको भी लाभ नहीं होगा, यानी फिर एक दूसरे के प्रति, जो बैंक के प्रति कस्टमर का जो विश्वास होता है वो प्रभावित होगा। साख सृजन की समस्या उत्पन्न होगी। इससे बैंकों के विस्तार और ग्राहक सेवाओं पर असर पड़ेगा। जमाकर्ताओं में विश्वास में कमी तथा धन निकासी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इससे बैंक दिवालिया हो सकते हैं। यानी जमाकर्ता जो बैंक में पैसा जमा करते हैं उनमें विश्वास की कमी होगी तो अपना पैसा क्या करेंगे, वो बाहर निकालने लगेंगे और या फिर ज़्यादा पैसा नहीं जमा करेंगे। तो इससे क्या होगा, जब अचानक से एक बैग सब लोग पैसा निकालते हैं तो बैंक दिवालिया हो जाता है। उद्योग एवं उद्यमियों की समस्या क्या क्या हो सकती है? ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी, निवेश पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय के क्षेत्रों में निवेश में कमी आएगी। ये उद्योग से संबंधित समस्याएं होंगी। सरकारी योजनाओं को क्रियान्वित में समस्याएं क्या क्या हैं? जब पैसा होता है तभी सरकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, यानी कि धनाभाव के कारण, पैसा के अभाव के कारण कल्याणकारी योजनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। जैसे मनरेगा, डीबीटी, कृषि संबंधी योजना, ऋण माफ़ी आदि पर प्रभाव पड़ेगा। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में वित्त की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वित्तीय समावेशन और आधारभूत संरचना के विस्तार में कमी हो जाएगी या हो सकती है। एनपीए की समस्या का मूल कारण बड़ी योजनाएं तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं को दिए गए ऋणों की वापसी न होना है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति की समस्या का मूल कारण बड़ी योजनाएं तथा सरकार प्रायोजित योजनाओं को दिए गए ऋणों की वापसी न होना तथा सरकार द्वारा ऋण माफ़ी, समय पर किस्त का भुगतान न होना, राजनैतिक हस्तक्षेप, बिलफुल डिफ़ाल्टर हो जाना आदि कारण रहे हैं एनपीए के बढ़ने के।
इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने विधिगत तथा योजनागत प्रबंधन को अपनाया है। जैसे क्या क्या उपाय सरकार ने किए? सरकार ने 2 तरह के उपाय किए, एक विधि सम्मत और एक योजना सम्मत, यानी विधिगत उपाय और योजनागत उपाय। तो विधिगत उपाय में SARFAESI एक्ट बना 2002 में, डाटा रिकवरी ट्रिब्यूनल बना, दिवालिया और दिवालियापन संहिता बना तथा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बनी जो NPA को लाने में, वापस करने में या वसूली में सहयोग करता है। योजनागत उपाय के अंतर्गत सशक्त योजना बना, रासक्त योजना बना, 5/25 रिफाइनेंसिंग योजना बना, इंद्रधनुष योजना, बैंकों का विलय हुआ और यस 4 स्कीम लाया गया, जैसे स्कीम फॉर सस्टेनेबल स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट, यस 4 लाया गया। तो उपाय कई प्रकार के किए गए। NPA में सरकारी बैंकों का हिस्सा 80% है और बढ़ती NPA से वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समस्या का समाधान कर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है। ध्यान दें, जितनी भी NPA हैं, NPA का उसमें टोटल 80% हिस्सा सरकारी बैंकों का है, क्योंकि पहले चीज़ तो बड़े उद्योगों को पैसा दिया जाता है, जो कि एक यहाँ तक का प्रश्न आपका आंसर समाप्त हो गया है, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग बता रहा हूँ कि अक्सर होता क्या है कि 40% जो ऋण है वो प्राथमिक क्षेत्र को देने का वादा किया जाता है और दावा भी किया जाता है। लेकिन होता क्या है कि जो बैंक हैं वो गरीबों को या प्राथमिक क्षेत्र के ऐसे लोगों को ऋण देने से कतराती हैं जिनसे वापस मिलने के चांस कम होते हैं। जबकि किसानों के कुछ वर्ग को छोड़ दिया जाए तो बाकी लोगों ने पैसा समय पे जमा करने की कोशिश की है। वो अलग बात है कि राजनीतियों ने उन्हें माफ़ कर दिया तो नहीं दिए हैं, जबकि ज़्यादा बड़े बड़े घोटाले तो बड़े बड़े उद्योगपति कर देते हैं। तो इसलिए सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है और बैंकों को भी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।